आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या आपके पेट में आपका खाना सड़ रहा है या पच रहा है। क्या आपको ये बात पता है कि आपकी बीमारी क्यों हो रही है? आपको ज्यादातर बीमारियां जो हो रही हैं उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सो स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। सो कीप वॉचिंग इन दिस वीडियो। गॉड ने ना हमारी बॉडी को इतना सोच समझ के बनाया है, इतना कमाल का बनाया है कि क्या कहना। आज तक वैज्ञानिक भी इस चीज से हैरान हैं कि इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और इतने सारे वर्क ये अपने आप ही क्यों कर लेती है। तो देखिए, जब भी कोई भी बीमारी हमें होने वाली होती है या हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है तो हमारी बॉडी सिग्नल्स के थ्रू हमें बताती है। पर बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो इस सिग्नल को समझ ही नहीं पाते हैं। बात करते हैं आपके खाने की, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां आपके पेट से होकर ही गुजरती हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे खत्म कर सकते हो, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है और क्या है इसका असली रीजन। तो जब भी हम खाना खाते हैं ना, जब हमारा आमाशय जो होता है वो आधा भर जाता है, आधा मतलब आधा खाने से भर गया और आधे में आपके जो पाचक जूस होते हैं, जितने भी एंजाइम्स की आपको जरूरत होती है वो होते हैं और हवा उसमें भरी होती है, उस सिचुएशन में हमें तृप्ति डकार आती है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, आजकल मोबाइल से या फिर टीवी से अटैच होकर के खाना खाते हैं। सामने टीवी चल रही है, हम खाना खा रहे हैं, मोबाइल फोन में कुछ भी लगे हैं और हम खाना खा रहे हैं। तो जो तृप्ति डकार होती है बहुत लाइट सी आती है और आप उसको समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये होता है कि आपका पेट आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई आपने बहुत खा लिया, इतना बहुत है, मैं इतना ही बचा पाऊंगा, इससे ज्यादा मत खाइए। बट हम इस सिग्नल को समझ नहीं पाते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि हम और खाते जाते हैं। तो इस टाइम पे जब तृप्ति डकार आती है तब हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एक सिग्नल है, इससे ज्यादा हमारा आमाशय जो है वो खाने को नहीं पचा सकता। आपका जो आमाशय होता है ना वो मुट्ठी भर होता है, बस इतना कुछ इस तरह की शेप होती है। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही होता है। अब आप सोच रहे हो कि इस मुट्ठी भर आमाशय में इतना सारा खाना कैसे बन जाता है। तो भाई इसमें ना बहुत ही कमाल की चीज होती है और वो ये है कि आप इसका जो आकार है उसको देखोगे कि इसका जो रियल आकार है उससे इसका 3 से 4 गुना बढ़ जाता है जब आप खाना खाते हो। बाद में जब डाइजेशन हो जाता है तो फिर से सिकुड़ जाता है। तो तृप्ति डकार के बाद आपको रुक जाना चाहिए। अब इसके बाद आती है पूर्ण डकार। पूर्ण डकार कब आती है? जब आपका आमाशय पूरी तरह से पैक हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है। इस सिचुएशन में आपका खाना पचता नहीं है, सड़ता है। क्यों सड़ता है? क्योंकि जो आपके जूस होते हैं, पाचक रस जो होते हैं, वो इसमें मिल नहीं पाते और जो हवा होती है वो भी इसमें इधर उधर घूम नहीं पाती है। तो जो मंथन क्रिया होती है ना वो आपके पेट में अच्छे से हो नहीं पाती है और इसकी वजह से आपका खाना पचता नहीं है, सड़ने लगता है। और हमारा पेट हमें सिग्नल देता है कि भाई बस कर, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा लोड मुझसे नहीं झेला जाएगा। जब भी हम बाहर की चीजें खाते हैं, जंक फूड्स वगैरह जितने भी हैं, पीडीज है, बर्गर है, बड़ा पाव है, पाव वाव जाने क्या क्या वगैरह वगैरह, तो इन चीजों को जब भी हम खाते हैं ना, या इसके अदरवाइज जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो हैवी फैट से बनाई जाती हैं और भी कई सारी चीजें इनमें ऐड होती हैं और इन सभी को पचाने में हमारे पेट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी हानिकारक चीजें आपके पेट में ही रह जाती हैं। वैसे तो हमारा पेट क्योंकि है ही इतना कमाल का इंसान का शरीर, तो आपकी जो वेस्टेज मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। बट बहुत सारी चीजें हैं जो रह जाती हैं, जो आपके जंक फूड्स की वजह से होती हैं और फिर ये सड़ने लगती हैं, बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं और बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो पूर्ण डकार पे भी आपको भाई रुक ही जाना चाहिए, वरना आप हद करोगे तो फिर उल्टी तो हो ही जानी है, वॉमिटिंग होती होगी। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा खा जाते हैं फिर वॉमिट करते हैं। इस कंडीशन में आपको नहीं पहुंचना चाहिए। अब क्योंकि आपका खाना पच नहीं रहा है, पूरी तरह से पैक हो गया है आपका आमाशय, खाना उसमें घूमेगा नहीं, जूस उसमें मिलेंगे नहीं। हालांकि बॉडी हमारी प्रोडक्शन करती रहती है जूसों का, लेकिन जब इसमें मिलेंगे ही नहीं, मंथन क्रिया होगी ही नहीं, तो खाना कहाँ से पचेगा भाई। तो इस डकार को आप ना ही आने दें, ज्यादा अच्छा है। खाना खाते टाइम टीवी, मोबाइल, इन चीजों का यूज ना करें।
अब बात करते हैं खट्टी डकार की। तो खट्टी डकार क्या होती है? खट्टी डकार होती है जब भी आप खाना ज्यादा खा लेते हो, आमाशय उसको पचा नहीं पाता है, तो खाने के सड़ने से जो गैसें उत्पन्न होती है ना, वो कुछ एनिस के थ्रू बाहर निकलती हैं और कुछ आपकी श्वास नली से खट्टी डकार के रूप में बाहर निकलती है, जो बहुत ही तीखी सी होती है। कई बार मुझे आई है, बट तब मैं जानती नहीं थी। अगर इन डकारों के प्रोसेस को आप समझ लोगे, इन चारों डकारों को आप बेहतर तरीके से जान लोगे, तो आप कभी भी बीमार तो नहीं पड़ोगे। सो आपका खाना जब भी नहीं पचता है, जब भी एसिडिटी आपको फील होती है, तो वो क्या होता है? वो जो गैसें होती हैं, वो जो हानिकारक पदार्थ आपकी बॉडी में जनरेट हो रहे हैं खाना ना पचने की वजह से, वो चीजें निकलती है बुरे तरीके से, जिसे हम खट्टी डकार कहते हैं। तो अब बात आती है भूख डकार की। होता क्या है कि हमारा जो आमाशय होता है ना, वो खाने को सिर्फ 5 घंटे ही अपने अंदर रखता है। इसके बाद चाहे खाना सड़ा हो, पचा हो, व्हाटएवर जो भी हो, वो उसको निकाल देता है, आगे भेज देता है प्रोसेस के लिए। और जितने भी जरूरत की चीजें होती हैं, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम से ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, भूख डकार से मतलब होता है इसमें खाली हवा आपके मुंह से बाहर निकलती है, इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है। तो इस चीज को भी आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूख डकार आपको आई और आपने फटाफट से खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आपके सर पे अगर 1 क्विंटल की अनाज की बोरी रख दी जाए, तो आप उसे कितनी देर खींच लोगे? तो यही हमारे पेट के साथ होता है। रेगुलरली जो लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनका आमाशय बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाता, सिकुड़ नहीं पाता, और उसकी वजह से भी उनको कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो 5 घंटे होने के बाद, यानी कि भूख डकार आने के बाद, अपने आमाशय को आराम करने देना चाहिए। जब तक आपको बहुत जोर वाली भूख नहीं लगती ना, आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। ये था सिंपल सा तरीका। आपकी बॉडी आपको जो सिग्नल्स देती है उन्हें समझने की। ये चारों डकार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अगर आप इनको समझ जाओगे ना, तो एसिडिटी आपको नहीं होगी। इंडिया में 80% लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो ये थी कुछ अद्भुत सी जानकारी जो मैंने आपको ज्ञान बांट दिया। अब आप कितने लोगों को बांटते हो वो अलग बात है। तो इसी बात पर ना वीडियो को लाइक कर देना।